कितनी बार आपको समझाएं, कितनी बार समझाएं आपको? हथेली गरम पुलिस नरम, जिसका दाना उसका गाना। कितनी बार समझाएं आपको? इसलिए उनकी किताब नहीं पढ़नी मुझे, और उनकी पढ़ करके भी क्या पढ़ेंगे आप? सवाल था कि हर साल जब गर्मी आती है तो होती है वो हमेशा परेशान करती है। ऐसा है, जो घटनाएं हुई हैं उसमें मैं तो ये कहूंगा कि संपूर्ण विश्व में राम भक्त संज्ञान लें जो हो रहा है, संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लें, माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी संज्ञान लें, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें, समस्त पीडीएस समाज संज्ञान ले कि बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं। जलालपुर का नाम बदलकर परशुरामपुर कर दिया गया। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मत जाना, नहीं नाम बदल करके यहां आओगे। ये जो इसके पहले अरे अपना परिचय दो, पहली बार आए हो, पहली बार आए हो, परिचय दो, बिना उसके कोई सवाल का जवाब नहीं होगा। मेरा नाम विजय दुबे है। जी जी, विजय रहो आप, और आपकी विजय हो। चंदा चोर पकड़ो आप। चंदा चोर तो पकड़े गए आप ऑलरेडी? नहीं, अभी कहाँ पकड़े गए? बात आने तो दीजिए सर। अच्छा हाँ, बोलिए बोलिए। जी। मैंने ये कहा कि जो ईडी सीबीआई जो है वो हर जगह आ जाती है, जब भी कहीं इलेक्शन होते हैं तो नेताओं के पीछे लग जाती है, लेकिन ये जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है उसमें न तो ईडी है न सीबीआई है। और एक और बात आ रही है, वो बात ये कही जा रही है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट है वो ऑटोनोमस बॉडी है, तो साहब उसकी जांच जो है वो ऑटोनोमस बॉडी होने के कारण से खास तरीके से हो सकती है, सरकार चाहेगी तभी होगी, अन्यथा नहीं होगी। आप उसमें आप अगर ये भी चाह रहे हैं जानकारी मांग ले आप आरटीआई के तहत, वो भी आपको नहीं दी जाएगी। आखिरकार मामला क्या है, क्या है स्टेटस, ये आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा चंदा दान चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं, ये गिरोह डरा हुआ है जन आक्रोश का, इसीलिए घर बैठे हुए हैं। और ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, आप बात समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा कि पावर स्ट्रगल है। अगर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स होता तो किसके हाथ में होती जांच? जब तक कि दिल्ली वाले को सोच पाते, लखनऊ वालों ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही। एसआईटी क्या है? ये एसआईटी रिपोर्ट किसको दी गई है आपको? क्या है ये एसआईटी? तो इतनी भी बात नहीं समझ में आ रही आपको? ईडी सीबीआई इनकम टैक्स होता तो किसके हाथ में होती जांच? और एसआईटी जांच हुई तो किसके हाथ में है? ये बात भी नहीं समझ में आ रही है आपको? ये पावर स्ट्रगल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो कहावत है ना, जो गिव अ मैन पावर यू नो द करेक्टर। तो पैसे को देख करके लोग भौरा गए एकदम। और हम तो ये मानते प्रभु श्री राम के बारे में जो पढ़ता है वो लक्ष्मण रेखा खींच के रखे। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादाएं को लांग गए ये सब लोग। जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बोला है कि उत्तर प्रदेश में गुटबाजी ना हो, तो ये किसकी ओर इशारा है? क्या चीज?